को मेरा नमस्कार। आज का मुख्य विषय है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार, यानी अलम का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार कोई भी स्त्री स्वर्ण के आभूषण पहनकर सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा ये बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। अलम का मतलब होता है सुंदर और कार का मतलब सुशोभित होने वाला। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य की सुंदरता शब्दों के कारण बढ़ती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। 3 मुख्य शब्दालंकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अब अर्थालंकार वे होते हैं जहाँ अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, और उभय अलंकार वे होते हैं जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रित रूप होता है। जैसे हम पहले शब्दान अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरु तरुवर बहु हाय। इसमें तय तय की आवृत्ति है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जैसे चय चय की आवृत्ति है। मुदित महिप मंदिर, यानी मैं की आवृत्ति है। सेवक सचिन सुमंत बुलाए, इसमें स की आवृत्ति है। और भी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद आते हैं, जैसे अत्यना अनुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और श्रेयानुप्रास। अत्यनुप्रास जहाँ एक पद के अंत में यानी अंत समान मिले उसको बोलते हैं अत्यानुप्रास, यानी अंत। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रह आता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यानी रह की आवृत्ति देखिए, रह का जो हाईलाइटेड किए हुए हैं। अब लाटानुप्रास क्या होता है? जहाँ पर पद में समानार्थी पदों का, यानी सेम पद का पद ही पूरी लाइन की लाइन ही दोबारा रिपीट हो जाए। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सबूत तो क्यों धन संचय, यानी पूत कपूत हो तो कितना भी धन हो सारा खत्म हो जाएगा, पूत सपूत हो तो धन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यमक अलंकार जहाँ पर एक ही, यमक का मतलब होता है युगम, युगम का मतलब जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ, यानी अर्थ जो है अलग अलग हो, युगम में हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा है और घटा है, यानी 2 जगह घटा प्रयोग हुआ है, लेकिन एक घटा का मतलब है बादल, दूसरी घटा का मतलब कम होना। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसका मतलब 3 बेर यानी 3 बार, बार का मतलब है 3 बार करके, उसने 1 2 3 बार करके, और 3 बेर संख्या में 3 बेर। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी एक सजना सौंदर्य तैयार होने के लिए, एक उसके पति के लिए। अब श्लेष अलंकार की बात यहाँ करते हैं। जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी शब्द एक ही होगा और अर्थ कई होंगे। जैसे रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसमें पानी का अर्थ देखिए कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। पानी जो है, एक पानी मिश्रण के लिए, एक पानी सरम के लिए, एक पानी जो मोती के रूप में, यानी 3 से ज़्यादा अर्थ इसने प्रयोग कर दिए। अब आता है अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहेंगे। इसमें उपमा
उपमा का मतलब होता है समान, तुलना करना, समानता देना, समान प्रतीत होना। जैसे जब दो वस्तुएं समान हो तब उपमा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द आता है, यानी पहचान लगा लो एक किस्म से। सा, से, सी, सरिश, सादृश, ज्यों, तो ये शब्द प्रयोग होंगे। इसमें उपमेय और उपमान। उपमेय होता है जिसकी उपमा की जाती है और उपमान होता है जिससे की जाती है। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक शब्द है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहचान में आएंगे। पीपर पाथर सरिस मन डोला, इसमें सरिस वाचक शब्द है, पीपर आपका उपमेय है और पतित उपमान है। आगे चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान की आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो तो इसमें मनु, मनहु, मानो, जानु, जनुह। उत्प्रेक्षा में संभावना ज़्यादा होती है। मानो मुख चांद है, सोहत ओढ़त बिहारी का दोहा है ये। सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पे आतप पर्यो प्रभात। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा के की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचा भी नहीं, उससे पहले उसने पास भी कर लिया। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात की हो तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है उपमा में और रूपक में। उपमा में क्या होता है, समानता होती है। रूपक में पूरे रूप का आरोपण कर दिया जाता है, कोई भेद नहीं होता है, यही मुख्य अंतर है इसमें। चरण कमल बंदो हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे, ये समझ भी आएंगे। इसी के साथ एक मानवीयकरण अलंकार, ज़्यादातर जहाँ प्रकृति का मानवीय रूप में चित्रण किया जाए उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। मुख्य अलंकारों की मैंने यहाँ बात कर दी है। पेपर में 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अलंकार किसे कहते हैं, उसके भेदों का वर्णन कीजिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्राइब कर देंगे, 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे 5 नंबर के हिसाब से, यानी जो आपकी सीट है उसका पूरा पेज आपने भरना होगा। और अगर ये कंपटीशन के माध्यम से आप देख रहे हैं तो भी आपको ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मनहु मानो जानु जनहु, उत्प्रेक्षा में सा से सुरेश, उपमा में रूपक में आपको छोटा सा आइफन लगा मिल जाएगा। मानवीयकरण में प्राकृतिक या निर्जीव चीज़ों को सजीव होने का आरोपण किया जाएगा। अनुप्रास में आवृत्ति होगी, बार बार आवृत्ति होगी। सलेश में एक ही अर्थ के अनेक अर्थ होंगे और यमक में एक अर्थ के 2 अर्थ होंगे, यानी युगम जोड़े में प्रयुक्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध रहेगा। धन्यवाद।